एक और मजबूत चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें कि लंबा अनुभव है, केंद्र में मंत्री हैं और प्रदेश में संयोजक भी रहे हैं। और वहीं दूसरा एक और चेहरा ओबीसी चेहरा प्रहलाद पटेल, जिनकी मध्य प्रदेश में खासी पकड़ है, खासी पहुंच है और काफी सक्रिय भूमिका में रहे हैं। एक और चेहरा इसमें नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय भी काफी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और करीब करीब ये सभी दावेदार दिल्ली में हैं, दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने हमें पहला इंटरव्यू दिया चुनाव जीतने के बाद, विस्तार से चीजों को बताया और बताया कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ कहने जा रहा है, क्या घटने जा रहा है। सुनिए। नमस्कार, मैं मनोज बनू, इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है। देश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी विधानसभा चुनाव लड़े और भारी मतों से वो जीते भी। इस जीत को वो कैसे देखते हैं? नरेंद्र सिंह जी, इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद मनोज जी। ये जो जीत है, ये जो भारी बहुमत है, 2003 में हमने ऐसी तस्वीर देखी थी और अब 2023 में ऐसी तस्वीर देख रहे हैं। ये जीत क्या कहती है और इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। इस विजय का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए तो वो हमारे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी के प्रति आम लोगों का विश्वास है। मोदी जी से लोग प्रेम करते हैं और मोदी जी की गारंटी पर देशवासियों को भरोसा है। और आप सबने अनुभव किया होगा, ये जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो एक तौर से राज्य इकाई के लोग तो लड़ ही रहे थे, राज्य के नेतृत्व भी लड़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी बराबरी के साथ लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी की अप्रत्याशित सभाएं हुई, समय समय पर उनका मार्गदर्शन हुआ और उसका फायदा निश्चित रूप से इन चुनावों में पार्टी को मिला। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में राज्य सरकार, इन दोनों की जो डबल इंजन की सरकार थी, उसका फायदा भी मध्य प्रदेश के लोगों को मिला। जो विकास, जन कल्याण की योजनाएं, उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन होना, वह सब इस चुनाव के परिणाम में परिलक्षित हुआ है। जहाँ तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहाँ हमारी राज्य सरकार नहीं थी, लेकिन उन स्थानों पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने सरकार चलाई और अराजकता को प्रोत्साहित किया, उसके कारण उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन विश्वास बढ़ा, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इन दोनों राज्यों में भी अभूतपूर्व विकास का काम किया था, वो लोगों को याद आया। तो इसलिए इन तीनों प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला, अच्छी जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि इस जीत के माध्यम से हम जवाबदेही को स्वीकार करें और आने वाले कल में इन राज्यों में और अच्छा करने की एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। वो संकेत ये है कि मध्य प्रदेश में जो जीत हुई है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके पीछे सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना निश्चित रूप से अभिनव है और लाडली लक्ष्मी योजना में 1,31,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं और उनको 1,250 रुपया आर्थिक सहायता मिल रही है। मैं समझता हूँ कि ये योजना हो, इसके साथ लाडली लक्ष्मी योजना हो, इसके साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो और घर घर में शौचालय बनाने का मामला, मतलब ये कॉम्बो था पूरा। स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को अपना घर
का मालिकाना हक उपलब्ध कराने का मामला हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। लेकिन लाडली लक्ष्मी लेटेस्ट थी, इसका वॉल्यूम बड़ा था, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी चुनाव में परिलक्षित क्योंकि होगा। अब जैसे तमाम बड़े नेताओं को, दिल्ली के नेताओं को चुनाव लड़ाया गया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना छत्तीसगढ़ में तो नहीं थी, राजस्थान में तो नहीं थी, वहां पर भी जीत बीजेपी की हुई है। तो ये मोदी मैजिक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव है। ये प्रभाव तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नहीं, स्वाभाविक रूप से जैसा मैंने पूर्व में कहा कि कुल मिला के तीनों राज्यों में जो मोदी जी के प्रति जन विश्वास है, उसका परिलक्षण इन चुनावों में स्पष्ट दिखाई देता है। योजनाएं एक पक्ष हैं, योजनाओं का भी असर होता है, विकास के अधोसंरचनाएं बनती हैं, उनका भी असर होता है, बाकी सारी चीज़ों का भी असर होता है, लेकिन मोदी जी का असर तो अतुलनीय है। अतुलनीय है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी नया सवेरा लेकर आई है, इतना प्रचंड बहुमत की पूरे देश को उसकी कल्पना नहीं थी। पिछली बार 2018 में सबने देखा, एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रशासन को लेकर नाराजगी थी, बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन ये अभिनव चीज सामने आई है। क्या माना जाए कि बीजेपी कोई नया संकेत देगी, कोई नया चेहरा देगी, और वो कब तक? देखिए, दरअसल क्या है कि इससे पहले भी जब हम 2003 में चुनाव लड़े थे तो 173 सीटें आई थी जी, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला, और इस बार भी बड़ा बहुमत है। यद्यपि ये सही है कि लोग अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि ऐसे परिणाम आएंगे, लेकिन जो लोग फील्ड में थे और काम करते थे, जो ज़मीन पर काम करते थे, उन लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर ही उभरेगी। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अमित जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अभी शिवराज जी हैं, बाद में पार्टी तय करेगी। देश के प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की कि उस चेहरे को अवॉइड किया जाए, क्योंकि पार्टी के पास जो इंटरनल रिपोर्ट थी वो ये थी कि साहब नाराजगी है। नहीं, देखिए, दरअसल क्या, शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं जी, और स्वाभाविक रूप से जब चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री के चयन की एक प्रक्रिया है। जी, उस प्रक्रिया से पहले भी शिवराज जी या दूसरे लोग जो हैं वो भी उससे गुजर के बनते रहे। अब चूंकि चुनाव हो गया है, अब पार्टी तय करेगी और प्रक्रिया के अनुसार कौन वहाँ की कमान संभालेगा, जी। ये तय होगा। विधायक दल की बैठक या ये चेहरा कब तक तय हो जाएगा? अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, कुल मिला के राष्ट्रीय पार्टी को ये बातचीत करना है, और आज चूँकि रिजल्ट पूरा आया है, अभी आचार संहिता भी समाप्त नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही पार्टी इस विषय में विचार करेगी और निर्णय करेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब पार्टी परेशानी में थी तो उस परेशानी में एक चेहरा आपका भी दिखाई दिया। आपको मध्य प्रदेश विधानसभा का संयोजक बनाया गया और वो असर भी किया, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, कार्यकर्ताओं को मनाना। और कई नाराज लोगों से मैंने बातचीत भी की तो आप फोन करते थे, वो कहते थे कि अरे यार लग जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, आप ये वक्त एकजुट होकर लड़ने का। उसका असर भी हुआ और इसका श्रेय आपको भी जाता है। ये कैसे किया? जब भी ऐसा लगता है कि प्रदेश में नाराजगी है, तो फिर नरेंद्र सिंह जी का ही चेहरा क्यों दिखाई देता है? और नरेंद्र सिंह जी उस समय दिखाई देते हैं। नहीं, सामान्य तौर पर ये मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध एक विश्वास का संबंध है, प्रेम का संबंध है, बरसों तक साथ काम करते रहने का संबंध है, और इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है तो पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी देने की कोशिश करती है जी, और उसका लाभ पार्टी को मिले, यह जरूरी होता भी है। और इसलिए पार्टी ने पिछले बार भी मुझे जवाबदारी दी, इससे पहले भी मैं 2 बार अध्यक्ष था जी, और पार्टी कोई जवाबदारी दे, इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य किसी कार्यकर्ता के लिए और क्या हो सकता है। जी, जी। और मैं कुछ योगदान कर सकूं, इससे ज़्यादा मेरे जीवन की और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती।
जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने दौड़वा की है, उतना कार्यकर्ताओं को सहेजने, संभालने और नाराजगी दूर करने का काम आपने भी किया है। इस जीत के बराबर के भागीदार आप भी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई और जीत की भी बधाई। इंडिया न्यूज़ बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।